हैप्पी इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रोफेसर अनंत कुमार दास। आज जो मैंने टॉपिक लिया आप लोगों को एज एन एडवाइस कर सकते हैं, टिप्स सजेशंस के रूप में कि विच वन इज बेस्ट, है ना। बहुत सारे फैमिली फ्रेंड रिलेटिव स्टूडेंट्स, है ना, पूछते आ रहे हैं। फिर से पूछा उन्होंने कि गवर्नमेंट जॉब अच्छा होता है, प्राइवेट जॉब अच्छा होता है या बिजनेस अच्छा होता है। आज मैं आप लोगों को इन तीनों के बीच का क्लियर कट डिफरेंस अंतर बताने जा रहा हूं। आप इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करिएगा, आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, कंक्लूजन जरूर देखिएगा, कंक्लूजन को मिस नहीं करिएगा। लास्ट में बताऊंगा दो कंक्लूजन है, वो दो कंक्लूजन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, उस पर फिर एक्ट करिएगा। सबसे पहले मैं हर वीडियो में, जब भी आप न्यूमोलॉजी मेरा एस्ट्रोलॉजी का वीडियो देखते होंगे, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं आप लोगों को कि भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, सफलता आपके पीछे झक मार के पीछे आएगी। मतलब 100% सफलता आपको मिलेगी। मैं इसलिए ये कहता हूं कि किसी भी बिजनेस को करना, गवर्नमेंट जॉब को करना, प्राइवेट जॉब करना, सब भाग्य की बात है। सबके भाग्य में इंजीनियर डॉक्टर बनना नहीं लिखा होता, आईएएस ऑफिसर बनना नहीं लिखा होता है, फैशन डिजाइनर बनना नहीं लिखा होता है, म्यूजिशियन बनना नहीं लिखा रहता है, एक्टर बनना नहीं लिखा रहता है, बिजनेसमैन बनना नहीं लिखा रहता है। ऊपर से उसमें कौन सा बिजनेस करेंगे, है 200 तरह का बिजनेस है, 500 तरह का बिजनेस है, प्राइमरी सेक्टर का है, सेकेंडरी सेक्टर का है, टर्सरी सेक्टर का है, कौन सा बिजनेस करेंगे। ये जानने के बाद अगर आप उसके हिसाब से, है ना, बोलते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर वाली बात हो जाती है कि फर्स्ट डिजर्व करो कि आपको क्या चाहिए, उसके हिसाब से आप डिजायर करो, उसके हिसाब से रिक्विजिट क्वालिफिकेशन लो, एक्सपीरियंस लो, उसके हिसाब से उसके पीछे पड़ जाओ। देखो आपको सफलता हर हालत में मिलेगा। तो भाग्य को जानने का मतलब है, मैंने आप लोगों को इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि आचार्य जी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का एड्रेस दिया है, जाओ कॉन्टैक्ट फॉर्म के माध्यम से कॉन्टैक्ट करो उनको, फ़ोन नंबर अगर वहाँ मिलता है फ़ोन नंबर से कॉन्टैक्ट करो, अपना कुंडली बनवा लो और ये जान लो कि आपको किस चीज़ में इसमें सफलता मिलने वाला है। 100% सफलता आपको मिलेगा, है ना। ये कंक्लूजन पार्ट का पहला पॉइंट जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं पहले ही कंक्लूजन का पहला पॉइंट बता दिया। और दूसरा पॉइंट जो सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो जानना बहुत जरूरी है। जो भाग्य पे भरोसा नहीं करते हैं, जो बोलते नहीं हम खाली कर्म करेंगे, हमको कर्म पे ही भरोसा है, तो उसके लिए वो कंक्लूजन सुनना जरूरी है। ठीक है, अब आप चलिए हम आपको बताते हैं कि सबसे बेस्ट क्या है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस। एडवांटेज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मैंने सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज लिया है, वैसे बहुत सारा डिसएडवांटेज होता है गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब और बिजनेस का, लेकिन मैंने एक ही लिया जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है, वो मैंने सिर्फ लिया है। आगे आप लोगों की मर्जी। मेरे ब्लॉग पे जाएंगे, है ना, वैभव एकेडमी ब्लॉग पे, वहां पे मैंने क्लियर कट प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब का डिसएडवांटेज दिया हुआ है। गूगल सर्च, विकीपीडिया में आप सर्च करेंगे तो आपको 50 डिसएडवांटेज मिल जाएगा। मतलब उसका क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज का मतलब, और एडवांटेज का मतलब होता है क्या फायदा है, बेनिफिट्स है। बस आजकल सब कुछ अवेलेबल गूगल पे, है ना, लेकिन फिर भी सब कुछ गूगल पे अवेलेबल, फिर तो स्कूल जाने की जरूरत ही नहीं है, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है ना, घर बैठे से पढ़ाई कर लेता है। ऐसा होता है क्या, नहीं ना होता है। चलिए बताते हैं आपको कि एडवांटेज। बिजनेस का जो सबसे बड़ा 4-5 एडवांटेज है, वो किसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में कितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाइए, प्राइवेट जॉब में कितने भी बड़े पोस्ट पे पहुंच जाइए, किसी कीमत पे नहीं हो सकता कि बिजनेस करने के बाद ही आप मिलीनियर, बिलीनियर और ट्रिलियनियर बन सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। आज मैं 5 साल से मैं बिजनेस पहले आया हूं, तो अब मुझे एहसास होता है कि बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है। आप मिलीनियर, लाखपति, करोड़पति और अरबपति, खरबपति सब बन सकते हैं, जो कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। पहला, अगर आप ईमानदार आदमी हैं तो किसी कीमत पर नहीं बन सकते, पहली बात। अगर आप बेईमान आदमी हैं, यस बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बनने का क्या फायदा। अभी आईएएस ऑफिसर पकड़ी गई हैं लेडी, है ना, कितना पैसा निकला उनके घर में। ऐसे लोग 80% लोग हमारे देश में, 80% आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस है, क्योंकि हमारे मालिक, जब जो नेता है हमारे मालिक मुख्तार, है ना, वो जब 80% बेईमान है तो वो लोग क्यों नहीं होंगे। बहुत सिंपल है, टिट फॉर टैट, देखा देखी होता है ना। पिताजी बेईमान है तो बेटा भी बेईमान निकलता है, बहुत सिंपल है। तो पिताजी हमारे बेईमान है, हमारे देश के 80%, तो सब बेटा लोग उनका बेईमान है, जितने ब्यूरोक्रेट्स सब बेईमान है 80%। वेरी सिंपल। तो यस, पहले बोथ नो, गवर्नमेंट जॉब में आप किसी कीमत पे लाखपति, अरबपति, करोड़पति नहीं बन सकते अगर आप ईमानदार हैं तो नो। हाँ, अगर आप बेईमान हैं बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन वैसी बेईमानी का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप जब बिजनेस करने के बाद अगर अरबपति खरबपति बनते हैं तो आपके पास
दुनिया की सारी सुख सुविधा हो सकती है, लग्जरी के रूप में, लाइफ स्टाइल कंफर्ट के रूप में, BMW कार, फरारी कार सब खरीद सकते हैं। लेकिन आप कितना भी बड़ा IAS नेता बन जाइए, आप फरारी नहीं खरीद पाइएगा गारंटी के साथ, BMW नहीं खरीद पाइएगा। IAS ऑफिसर घर में कितना भी पैसा निकल जाए, BMW में किसी कीमत पर नहीं घूम सकता, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं घूम सकता, नहीं तो उसको पे इंक्वायरी बढ़ जाएगी, जेल जाना पड़ेगा उसको। इसका सबसे बड़ा ये चीज है। प्राइवेट में वैसा ही है। नो, सबसे पहले अगर आप ऑनेस्ट हैं, आदमी हैं, तो आप किसी भी कीमत पे अरबपति खरबपति नहीं बन सकते प्राइवेट कंपनी में भी। लेकिन आप बेईमान हैं, आप टॉप लेवल पे हैं, तो बिल्कुल बन सकते हैं। वहां भी आजकल प्राइवेट कंपनी में भी कॉन्ट्रैक्ट जो चलता है उसमें खूब बेईमानी होती है ना। तो उसमें अगर टॉप लेवल पे हैं, आप जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, CEO, डायरेक्टर लेवल पे हैं, तो आप बिल्कुल बन सकते हैं। और हमारे देश में मुश्किल से उंगलियों पे गिनती कर सकते हैं, 20-30 लोग हैं जो कि अरबपति खरबपति हैं प्राइवेट कंपनी में टॉप लेवल पे। वेरी सिंपल, मैक्सिमम 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, उससे ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि बिजनेस करने का सबसे बड़ा फायदा, जीवन में ये कसर कभी न रह जाए, है ना। हर आदमी को अरबपति खरबपति बनाने लगा, उसके लिए मेहनत नहीं करना चाहते, ये बात आपको हमेशा सोचना है। दूसरा, जनरेशन टू जनरेशन, सिर्फ आप बिजनेस में ही पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बिजनेस को दे सकते हो। आपने बिजनेस किया, आपके बेटे को विरासत में मिलता है, फिर उसके बेटे को विरासत में मिलता है, फिर उसके बेटे को विरासत में मिलता है। ये फैसिलिटी गवर्नमेंट जॉब में किसी कीमत पे नहीं है। कोई जरूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपका बेटा भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, किसी कीमत पर नहीं होगा। क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब कंप्लीट करना इतना टफ हो गया है ना। एक पोस्ट के लिए 1000 कैंडिडेट मिनिमम अप्लाई करता है, मिनिमम। इसलिए जनरेशन टू जनरेशन वाली बात ना इसमें है और ना ही प्राइवेट कंपनी में, भूल जाइए ये बात। कोई जनरेशन के बेटा के बाद विरासत में आपके बेटे को मिलेगा, फिर उसके बाद उसके बेटे को मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, आपका देहांत हो जाता है, अगर एक्सीडेंट हो जाता है गवर्नमेंट जॉब में स्पेशली, कि नौकरी करते करते आपका एक्सीडेंट हो गया, तब आपका जॉब जो आपको बेटे को मिलेगा। तो ऐसा क्या फायदा ऐसे जॉब का, है ना। कुछ बेटा तो मनाता है कि मेरा बाप मर जाए मुझे जॉब मिल जाए, लास्ट में जब आपका 55 साल हो जाएगा ना, मनाएगा कि पापा मर जाए तो मुझे मिल जाएगा जॉब, मम्मी गवर्नमेंट जॉब में मम्मी मर जाए तो मिल जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को मैंने देखा है जीवन में, सुना है बहुत सारे लोगों के बारे में। ऐसे भी नालायक बेटे सब हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। कलयुग है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है। उसके बाद सिर्फ बिजनेस में यू कैन मल्टीप्लाई सक्सेस 2 into 2 into 2 into 2, जो कि अवार्ड रिवॉर्ड के रूप में होता है, जो गवर्नमेंट जॉब में किसी कीमत पे आप सक्सेस को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। सब फिक्स्ड होता है, टाइम बाउंड प्रमोशन होता है, 5 साल के बाद ही मिलेगा, 10 साल के बाद ही मिलेगा, 20 साल के बाद ही मिलेगा। प्राइवेट कंपनी में भी सब कुछ फिक्स होता है। सारे अच्छी कंपनियों में जो 20% सिर्फ है, 80% बेकार है, उस कंपनी की मैं बात ही नहीं करूंगा। डिसऑर्गेनाइज कंपनी से उसकी मैं बात ही नहीं करता, सिर्फ 20% अच्छी कंपनी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी, है ना, मल्टीप्लाई सक्सेस आप नहीं कर सकते, लेकिन बिजनेस में आप अपने अवार्ड रिवॉर्ड को किसी भी कीमत, कहीं भी कितनी भी दूर तक ले जा सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है, स्काई इज द लिमिट, है ना। बिजनेस ओनली फॉर क्रिएटिव पीपल, जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। बिजनेस जितने भी लोग करते हैं वो क्रिएटिव पीपल होते हैं। उसका मैं भी एग्जांपल दूंगा। गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग हैं सब ब्रिलियंट पीपल हैं, और प्राइवेट वाले बहुत ब्रिलियंट एंड इंटेलिजेंट पीपल हैं। ऐसा क्यों मैंने कहा कि आज की दुनिया में जितने भी ओल्ड बिजनेसमैन हैं, फाउंडर्स, सबके सब कॉलेज ड्रॉप आउट या मैट्रिकुलेशन ड्रॉप आउट, और सारे टॉप ब्रेन्स, IIMs, NITs, बिट्स, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, सब उनके लिए काम करते हैं बच्चे। तो इसका मतलब दे आर क्रिएटिव पीपल। मेरा एक पुराना मैंने कोट भी तैयार किया इस पे, है ना। इफ यू आर फ्रॉम गुड इंस्टीट्यूट इट मीन्स यू आर ओनली इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट बट नॉट क्रिएटिव, बट क्रिएटिव पीपल आर डेफिनेटली इंटेलिजेंट एंड ब्रिलियंट। जो क्रिएटिव पीपल होते हैं वो डेफिनेटली इंटेलिजेंट ब्रिलियंट होते हैं। इसीलिए जितना भी ओल्ड फाउंडर्स हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सबके लिए सारे टॉप ब्रेन्स काम करते हैं। दैट इज वाई दिस इज द रीजन। बिजनेस में जो फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी है किसी भी कीमत पे आपके गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, ना ही प्राइवेट जॉब में, किसी भी कीमत पे नहीं, किसी भी लेवल पे नहीं है। ताकि आप गवर्नमेंट जॉब में भी नौकर हैं, आप सर्वेंट हैं, मैंने लिखा है, यस यू आर सर्वेंट, है ना, यहाँ लिखा है मैंने। गवर्नमेंट जॉब में भी आप नौकर हैं, नौकरी करते हैं मतलब नौकर हैं आप। मैंने किया है, मुझे मालूम है, 20 साल किया है, 20 साल बर्बाद हो गया। एकदम नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, है ना। कितनों पढ़े लिखे रहे, अनपढ़ लोगों के पास इतना पैसा दे दिया है लक्ष्मी माँ ने,
है ना, उनके पास उनको कोई इज्जत नहीं है पढ़े लिखे लोगों की, वो समझते हैं सब नौकर हैं हमारे। लेकिन अगर आप मालिक हो गए, बिजनेस करने लगे, तो आप अपने खुद के मालिक हो गए, और मालिक मालिक होता है। इस बात को कभी नहीं भूलना है। बिजनेस करिएगा तो वर्क और लाइफ बैलेंस, मतलब फैमिली और अपने काम के बीच का बैलेंस आप खुद चूज कर सकते हैं, खुद डिसाइड कर सकते हैं कि कब से कब तक बिजनेस करना है। स्टार्टिंग में खाली मेहनत है, स्टार्टिंग का 3 साल, दैट्स इट। उसके बाद सब कंफर्ट जोन में आप चले जाइएगा, आपका पूरा परिवार कंफर्ट जोन में चला जाएगा। उसको आप खुद डिसाइड करो कि आपको कैसे करना है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, क्योंकि हम नौकर हैं, तो नौकर कोई चॉइस नहीं होता है। बेगर्स आर नॉट चूजर्स। वो आपका टॉप बॉस डिसाइड करता है, आपका इमीडिएट बॉस डिसाइड करता है। आपको बहुत जल्दी है जाने की, 5 o'clock 9 to 5 जॉब होता है आपका, ठीक 5 बजे आपको काम थमा देगा, करके जाना। आप कुछ नहीं बोल पाओगे, ज़्यादा बोलोगे तो आपको सस्पेंड कर देगा, आपको ट्रांसफर कर देगा, बहुत कुछ कर सकता है। प्राइवेट कंपनी में भी सेम टू सेम प्रॉब्लम। नौकर के पास कोई चॉइस नहीं होता। बेगर्स आर नॉट चूजर्स, वेरी सिंपल। बिजनेस में कोई पेंशन वाली स्कीम नहीं होती है, जो कि इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के रूप में लिया जा सकता है ना। और गवर्नमेंट जॉब में चूंकि पेंशन होता है, सुपर एन्युएशन बेनिफिट बोलते हैं, ग्रेचुइटी होता है, बहुत सारा चीज होता है। अब कुछ प्राइवेट कंपनी में भी पेंशन होता है, एक्सेप्शन स्कीम में लिखा है। लेकिन मैंने जैसा कहा 80% कंपनियों में कोई पेंशन नहीं होता। 20% कंपनियों में भी सिर्फ 5% बहुत अच्छी कंपनियों में पेंशन का सुपर एन्युएशन बेनिफिट के रूप में आपको दिया जाता है, और वो आपको प्राइवेट कंपनी का आप एडवांटेज के रूप में ले सकते हैं। बिजनेस करिएगा तो आपका जो मल्टी टास्किंग एंड मल्टी टैलेंटेड अगर आप आदमी व्यक्ति हैं, तो वो आपका निखर के आएगा, बाहर आएगा। आप मल्टी टास्किंग जॉब कर सकते हैं। एक बिजनेस से 100 बिजनेस, टाटा, बिरला, डालमिया, मित्तल, सिंगल, सिक्लोस्कर, देख रहे हैं ना, कहाँ से कहाँ, अदानी, मुकेश अंबानी जी, देख लीजिए कितना सारा बिजनेस है। ये क्या है? मल्टी टास्किंग, मल्टी टैलेंटेड है ना। गवर्नमेंट जॉब में ऐसा कुछ नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। मल्टी टास्किंग और मल्टी टैलेंटेड लोग तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, या कह सकते हैं नो रेस्पेक्ट। आपने ज्यादा मल्टी टास्किंग मल्टी टैलेंटेड दिखाया और आपका इमीडिएट बॉस वैसा नहीं है, गए आप, फिनिश हो गए वहीं पे, आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, आपको ट्रांसफर करा देगा, कुछ भी कर सकता है। उसके बाद प्राइवेट कंपनी रिक्वायर्ड तो है बट लिमिटेड टू द सम एक्सटेंट। अगेन इमीडिएट बॉस, टॉप बॉस, दिस दैट, बहुत सारा नौटंकी है। फिर ओनर पर डिपेंड करता है कि आपको कितना वो मल्टी टास्किंग मल्टी टैलेंटेड बनना चाहता है। कुछ लोग हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सब चीज का एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शंस आर नेवर कंसिडर्ड एज अ रूल, ऑलवेज रिमेंबर। कंट्रीब्यूशन टू कंट्री, बिजनेस में रहिएगा, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दीजिएगा कंट्री के लोगों को, उतना रोजगार मिलेगा। जितना ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज आप एक्सपोर्ट करिएगा, उतना ज़्यादा कंट्री को फायदा होगा, पैसा आएगा डॉलर के टर्म्स में, तो आप कंट्री को जबरदस्त आप फायदा पहुंचाइएगा। गवर्नमेंट जॉब में रह के यस आप कर सकते हैं, अगर आपको चांस मिला। मान लीजिए आप साइंटिस्ट है, आपने कुछ आविष्कार कर दिया, कुछ इन्वेंशन कर दिया, इनोवेशन कर दिया, डिस्कवरी कर दिया, तो बिल्कुल आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ यू गेट ए चांस। लेकिन हमारे देश में चांस कैसे मिलेगा? पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा है, कास्टिज्म इतना ज़्यादा है। नॉर्थ इंडियन को फेवर करते हैं, साउथ इंडियन को फेवर करते हैं, ईस्ट इंडियन वाला ईस्ट इंडियन को फेवर करता है, वेस्ट इंडियन वाला वेस्ट इंडियन को फेवर करता है। तो आपको आगे बढ़ने ना देगा। अब बढ़ गए तो आपको पैर खींच के नीचे कर देगा, बहुत सिंपल। इसलिए मैंने लिख दिया इफ यू गेट ए चांस, तभी आप कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाइएगा, नहीं तो नहीं कर पाइएगा। प्राइवेट कंपनी में नॉट एट ऑल, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कुछ एक्सेप्शंस है जो कि प्राइवेट कंपनी में, जैसे टाटा का लिया जाए नाम, तो ऐसे आप 50 लोगों का सिर्फ गिनती कर सकते हैं, 50 लोगों का नाम नहीं लिया जाता, हमेशा परसेंटेज में बात होती है। अब परसेंटेज में 1% में नहीं है जो कि कंट्री को कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। उसके बाद जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है बिजनेस का, जिसको कि मैं मानता हूं कि एडवांटेज सिर्फ 3 साल के लिए तकलीफ है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स। बिजनेस में आपको 18 घंटा पर डे देना पड़ेगा स्टार्टिंग का 3 साल। और गवर्नमेंट जॉब में 9 to 5 जॉब करिए, घर आके आराम से खाइए पीजिए, ऐश करिए, है ना। प्राइवेट कंपनी में 12 घंटा मिनिमम काम करना पड़ता है। अगर आप ऑफिसर है फिर आपका कोई टाइमिंग नहीं होता, हम लोग खुद कर चुके हैं, मालूम है। आने का टाइम होता था, जाने का कोई समय नहीं होता था। तो दीज आर द वेरी सिंपल एडवांटेज डिसएडवांटेज इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब। और जो कंक्लूजन का पहला पार्ट मैंने बोल दिया, भाग्य को जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, क्योंकि सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। इसीलिए आज भी 5% लोग ही सुखी हैं पूरे वर्ल्ड में। 800 करोड़ पॉपुलेशन हो जाएगा दिसंबर 2022 में। हमारे देश का पॉपुलेशन में 150 करोड़ हो जाएगा इस बार दिसंबर 2022 में। उसमें सिर्फ 5% लोग भाग्यशाली हैं, जिनके पास ठीक ठाक सब कुछ है।
और 95% लोग जो है ना जीते हैं, कभी घृत घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मनाते। 20 साल मेरा बर्बाद हो गया। आप लोग नहीं करिए, जान लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं, भाग्य जान लो। मैंने तो एक ईमानदार एस्ट्रोलॉजर का नंबर तक दिया है आप लोगों को। मैंने आज तक 1 रुपए की बेईमानी नहीं की है, इस बात का मुझे गर्व घमंड भी है, ऊपर वाले का आशीर्वाद। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ईमानदार आदमी मिल गया संजोग से, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है वेबसाइट। उनके वेबसाइट पे जाओ, कॉन्टैक्ट फॉर्म के माध्यम से उनको कॉन्टैक्ट करो। कहीं मेरा देख लो, मेरे इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कहीं फ़ोन नंबर उनका, तो फ़ोन पे भी आप बात कर सकते हो। कुंडली जान लो, उसके हिसाब से कर्म करो, जो उपाय बताती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर जब डॉक्टर की तरह है, जैसा बीमारी उसके हिसाब से इलाज, अब वो उपाय को करना है, हर हालत में करना है। आपने देखा होगा, आपका बड़ा बड़ा गाड़ी बंगला होने के बाद भी आप विचलित हो, चिंतित हो, परेशान हो। ये क्यों होता है ऐसा? आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसलिए जानना जरूरी है कि आपके भाग्य में क्या है। एक बार जान लो, उसके हिसाब से करो, सफलता इतना आसानी से आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन, अगर आप भाग्य को नहीं मानते हो, कर्म को मानते हो, बहुत अच्छी बात है, तो ऐसा तैयारी करो किसी भी चीज की, 100% अपना दो, 100% एफर्ट ऐसा दो कि रिजल्ट आना ही आना है। क्योंकि हमारे देश में 100% एफर्ट की भी कोई इज्जत नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आए। लॉर्ड कृष्णा बहुत पहले कह चुके हैं भागवत गीता में, कर्म करो, परफॉर्म योर ड्यूटीज, गिव मी रिजल्ट, ओनली देन आई विल गिव यू रिवॉर्ड। बिना कोई एग्जाम पास किए कोई नौकरी नहीं मिलती है, सीधी सी बात है, चाहे कितना भी एफर्ट ले लो। दूसरा कंक्लूजन जो है मेरा वो यही है, किसी भी चीज की तैयारी करते हो, जिस भी चीज में जाना है, बिजनेस में जाना है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, प्राइवेट जॉब में जाना है, ट्राई करते रहना है और 100% अपना देना, 100% तैयारी के साथ। क्योंकि कोई भी मेहनत, कोई भी किया हुआ पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगा, कभी ना कभी वो काम आएगा आएगा किसी ना किसी चीज में। गवर्नमेंट जॉब में नहीं हुआ तो वही पढ़ाई काम आएगा प्राइवेट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब में काम नहीं आएगा, बिजनेस के लिए काम आएगा, आएगा जरूर, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। हम लोग जो पढ़े हैं आज तक काम आ रहा है, कभी बर्बाद नहीं गया, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों ने मेहनत कर दिया। अब हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस देख लिया ऊपर से, समझ में आ गया, याद आ जाता है, सब कुछ फ्लैशबैक मेमोरी में याद आ जाता है। ठीक है ना, हमेशा टारगेट ऊपर का रखिए, उसके हिसाब से तैयारी की, देखिए सफलता झक मार के आएगा। ये 2 कंक्लूजन में से किसी भी एक कंक्लूजन को आपको फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, है ना, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, सो दैट कि आप लोग नोटिफिकेशन मिलेगा, अब मुझे मोटिवेशन मिलेगा फिर से एक नया वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच, मे गॉड ब्लेस यू, द हैप्पी बिगिनिंग।